आज हम एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ के कोने कोने में छुपा हुआ है अनगिनत पुराने इतिहास के किस्से कहानियाँ। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की गरलगाछा ग्राम इस जिले की पुराने और प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यहाँ बसा हुआ है शताब्दी प्राचीन गरलगाछा के जमींदार बाबुओं की हवेली। आदि पुरुष पंडित संतोष मोहन विद्यावागीश वर्धमान के राजा से अनुमति पाकर चंडीतला के गरलगाछा में मुर्शिदाबाद के नवाब से मिले इस निःशुल्क जमीन में आकर बस गए। इसके बाद उनके दो वंशज गोलक चंद्र और राधानाथ ने यहाँ दुर्गा पूजा का शुभारंभ किया था। तकरीबन आज से 250 साल पहले राधानाथ मुर्शिदाबाद रियासत के अंदर एक ऊंचे पद का कर्मचारी थे और नजराने में उनको बहुत सारा निष्कर जमीन मिला था। उनके वारिस द्वारिकानाथ प्रथम जीवन में एक गैरिसन इंजीनियर थे। बाद में अंग्रेजों के साथ कारोबार करके यहाँ जमींदारी का शुरुआत किया था और इसके कारण उन्हें राय बहादुर का खिताब भी मिला था। द्वारिकानाथ के समय से ही दुर्गा पूजा का चमक और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। कहा जाता है दुर्गा पूजा के समय 5 दिनों तक आसपास के 7 गांव में से लोग दोपहर और रात का खाना यहाँ खाकर जाते थे। महान साधक राम प्रसाद सेन यहाँ की पूजा में आते थे और पूजा के अष्टमी के दिन अपने आवाज में गाना भी सुनाते थे। एक बार यहाँ महापुरुष श्री राम कृष्ण देव आए थे दुर्गा माता की दर्शन करने। कहा जाता है जब वो मुख्य दरवाजे के सामने अपने घोड़ा गाड़ी से उतरे तभी अंदर नाट मंदिर के सामने एक बकरी का बलिदान हो रहा था। इसे देखकर वो बहुत नाराज हुए थे और उसके बाद से ही यहाँ दुर्गा पूजा में बलि प्रथा हमेशा के लिए बंद हो गया था। अब गरलगाछा में बहुत जगहों में बारोबारी दुर्गा पूजा होता है, मगर यहाँ के लोगों में अब भी मुखर्जी बाड़ी का पूजा एक अलग मायने रखता है। पूजा का रूप रंग समय के साथ थोड़ा फीका जरूर हुआ है, पर रीति रिवाज के साथ पूरी निष्ठा के साथ अभी भी हर साल यहाँ दुर्गा पूजा होता है। हमारे चैनल की तरफ से हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है यहाँ की केयरटेकर श्री अमरनाथ धारा जी का। उनके सहायता के बिना हमारा ये काम मुमकिन नहीं होता। उन्होंने हमें पूरा भवन घुमा कर दिखाया और बहुत सारे बातें बताया। इस घर का नाम है बड़ा बैठक खाना। यहाँ परिवार के सभी बड़े एकजुट होकर जब कोई गंभीर मामलों पर बात करना होता था तभी यहाँ आते थे। यहाँ सफेद मार्बल से बना एक बड़ा डाइनिंग टेबल था जिसमें 30 लोग एक साथ मिलकर खाना खा सकते थे। पर अब ये एक हॉल रूम है जिसमें ज़्यादातर बाहरी लोगों के इवेंट के लिए रेंट पर दिया जाता है। यहाँ से बाईं तरफ है 2 कमरा जो पहले एक बड़ा कमरा हुआ करता था। और यहाँ बाईजिया बाबू को नाच गाने से मन बहलाती थी, मगर गरलगाछा के मुखर्जी बाबुओं का ज्यादातर स्वभाव ऐसा नहीं था।
पर और दूसरे जमींदार परिवार के साथ संबंध और ऊंचे खानदानों के साथ मिलना जुलना जारी रखने के लिए और उन लोगों के खातिरदारी के लिए बाईजियों का व्यवस्था रखा जाता था। इन बाईजियों को मुख्य भवन के पीछे इन घरों में सबसे छुपा के रखा जाता था और उनके अच्छी तरह से रहने का व्यवस्था भी किया जाता था। यहाँ है छोटा बैठक खाना। ये जगह अभी ठीक से साफ नहीं है, मगर ये पहले परिवार के बहुत सारे छोटे छोटे काम में उपयोग किया जाता था। यहाँ है एक गुप्त सुरंग पथ। यहाँ से डाकुओं के हमलों से बचकर निकलने का रास्ता था और ये दूसरे घर जमींदार बाबुओं के सब कामगारों का रहने का जगह था। संतोष मोहन विद्यावागीश आते समय जो नारायण सालग्राम शिला लाए थे, उनसे द्वारिकानाथ ने इन 2 शिव मंदिर प्रतिष्ठा किए थे। दुर्गा पूजा, काली पूजा और दोल उत्सव छोड़कर गरुड़गाछा का और एक प्रसिद्ध उत्सव है यहाँ का रथ यात्रा, जो हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और ऐसा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।